हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन बीमा निगम मतलब LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये कार्यभार संभाला है दोस्तों BC पटनायक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है BC पटनायक जिन्होंने LIC के प्रबंधक निदेशक मतलब MD के रूप में कार्यभार संभाला है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं LIC की। और दोस्तों वर्तमान में जो LIC में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंधक निदेशक है। अध्यक्ष है दोस्तों MR कुमार और प्रबंधक निदेशक कौन कौन है तो ये मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, सिद्धार्थ मोहंती और IP मैनी है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है LIC से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया दोस्तों मारिया रशा और दिमित्री मुराटोव को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उपयुक्त दोनों। हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है इससे सम्मानित किया है सुश्री सरिता सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो इसे लागू किया है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिठाई है मिहिदाना यह पश्चिम बंगाल की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये कौन बनेंगे दोस्तों, याद रखना है एरिक ब्रैंजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 को जारी कर दिया है। और इसमें हम टॉप 3 की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों मुकेश अंबानी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूसरे स्थान पर ये कौन है तो याद रखना है आपको। तो ये है दोस्तों अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जो कि दूसरे स्थान पर है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन है तो ये शिव नादर है दोस्तों जिन्होंने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तो याद रखना आपको पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है दोस्तों गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर है शिव नाडर। तो याद रखना दोस्तों कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है तो ये मुकेश अंबानी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो याद रखना है दोस्तों कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया है तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और यह कौन से राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड राज्य की जिसकी राजधानी है देहरादून। और दोस्तों यहाँ की जो समर कैपिटल है
वो क्या है, तो ये याद रखना है, गैरसन है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो कौन है दोस्तों, तो यह पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर है दोस्तों गुरमीत सिंह। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है उत्तराखंड से। यहाँ पे दोस्तों कुछ परिवर्तित किए गए नाम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो क्या कर दिया दोस्तों, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। और मिड डे मील योजना का नाम कर दिया है दोस्तों पीएम पोषण योजना। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का जो नाम है वो कर दिया है दोस्तों जनजातीय कार्य विभाग। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 है इसका आयोजन किया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। और इस खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसका आयोजन किया गया है। और 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि दोस्तों वह विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है जो रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। तो याद रखना दोस्तों ये इतिहास किसने रच दिया है, तो अंशु मलिक ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया है, तो नॉर्वे ओस्लो में किया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन कवच कुंडलम को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिशन कवच कुंडलम है इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ ही मिशन कवच कुंडलम को शुरू किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। और यह सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का जो आयोजन है वो 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी है मुंबई। और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये उद्धव ठाकरे जी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो युद्ध अभ्यास है 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, मतलब 2 सप्ताह तक चलने वाला है। और इस युद्ध अभ्यास का जो पहला संस्करण है इसका आयोजन दोस्तों 2013 में किया था। और कहाँ पर किया गया था, तो कर्नाटक के बेलगाम में इसका आयोजन किया गया था। और याद रखना है आपको कि ये जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीद लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना आपको कि एयर इंडिया 68 साल बाद टाटा सन्स के पास फिर से चला गया है। और इसके लिए दोस्तों सरकार की ओर से बोली मंगाई गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली टाटा सन्स ने लगाई है। और वो कितनी लगाई है, तो याद रखना है आपको 18,000 करोड़ रुपए। ये राशि आपको याद रखना है दोस्तों, ये किसने लगाई है, तो टाटा एंड सन्स ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड 18,000 करोड़ रुपए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो याद रखना आपको कि ये जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम करने वाला है। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मतलब वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 9 अक्टूबर। तो हर साल 9 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा
विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इस दिन को 1969 में जापान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। और भारत इसका सदस्य कब बना था, तो 1876 में बना था। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 8.3%। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे विश्व बैंक की, मतलब वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों, तो ये डेविड मालपस है। ये भी आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।